हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे हमारी मैथ्स की एक्सरसाइज 1.3 जो बिलोंग करती है एनसीईआरटी मैथ्स के चैप्टर नंबर फर्स्ट नोइंग आवर नंबर से। तो बच्चों, प्रीवियस क्लासेस में हम इसकी 2 एक्सरसाइज को कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे, तो वो हमारी किसके ऊपर डिपेंड रहेगी? एस्टिमेशन के ऊपर। तो एस्टिमेशन क्या होता है, सबसे पहले हमें ये पता होना जरूरी है। तो बच्चों, एस्टिमेशन के बारे में आप प्रीवियस क्लासेस में भी आपने पढ़ा होगा, 4th 5th क्लास में। तो एस्टिमेशन होता क्या है? मान लीजिए बच्चों, आप एक शॉप पे जाते हैं और आपने वहां से कोई चीज खरीदी। मान लीजिए आप बुक्स लेके आते हैं आपकी, और आपका जो टोटल कॉस्ट आया बुक्स का, वो मान लीजिए 996 हमारा क्या आ गया? कॉस्ट आ गया बुक्स का। आपने इतने रुपए की क्या है? बुक्स खरीदी। अब आप क्या है, आपको कोई पूछता है, मान लीजिए आपका फ्रेंड आपसे पूछता है कि आपकी बुक्स कितने की आई, तो आप क्या बोलोगे? आप उसको एक ऐसा एस्टिमेट, आप उसको कॉस्ट बताओगे क्या है कि लगभग आपकी कितने रुपए की आई है। तो आप बोलोगे कि अप्रोक्सीमेट 1000 की बुक्स आई हैं, यानी कि लगभग 1000 रुपए की। हम पूरा 996 ना बोल के इसको 1000 बोल देते हैं। ये क्या होता है बच्चों? ये एस्टिमेशन होता है, यानी कि ये क्या होता है? अप्रोक्सीमेशन होता है। तो बच्चों, इसी तरह हमारे पास कुछ नंबर्स दिए होते हैं, तो हमने उनको राउंड ऑफ करना है। कैसे? जैसे नियरेस्ट 10, 100, 1000, तो हम उसको कैसे राउंड ऑफ करेंगे? एस्टिमेशन उनका कैसे निकालेंगे? देखिए, मान लीजिए एक नंबर है हमारे पास 23,482, ये नंबर है। तो इसका हम क्या करेंगे? इसका मान लीजिए हमने नियरेस्ट 10, इसका एस्टिमेशन निकालना, इसको राउंड ऑफ करना है। नियरेस्ट 10 का मतलब क्या है कि हमने इसको इसके वंस और टेंस प्लेस को ले लेना है। तो देखिए, ये हो गया वंस, टेंस, 100, 1000 एंड 10,000। तो नियरेस्ट टेंस निकालना है, तो 10, इसके लिए हम क्या करेंगे? इसके 2 प्लेसेस को ले लेंगे, वंस और टेंस। तो ये क्या हो गया? 82। अब बात है बच्चों हमारी, 82 हमारा किसके बीच में लाई करता है, यानी कि 82 का हमारा अप्रोक्सीमेशन क्या होता है? अप्रोक्सीमेटली किसके इक्वल होता है? तो बच्चों, जो 82 है हमारा, वो 80 और 90 के बीच में लाई करता है। हमें पता है 82 भाई 80 और 90 के बीच में लाई करेगा, बट ये किसके ज्यादा नियर बाई है? 80 के या 90 के? तो इसके एक बीच की वैल्यू निकाल लीजिए आप। बीच की वैल्यू क्या है इसकी? 85 है। अगर दिया गया नंबर 85 से कम है तो 80 के ज्यादा नियर बाई होगा, अगर 85 से ज्यादा है तो 90 के। जैसे मान लीजिए हमने नंबर लिखे 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89 एंड 90। अब ये है हमारा 82, यहाँ पे हमारा 80 है और यहाँ पे 90। तो ये किसके ज्यादा नियर बाई है? 80 के या 90 के? तो ऑफ कोर्स ये 80 के ज्यादा नियर बाई है, तो इसका एस्टिमेशन कितना आ गया? 80। इसी तरह बच्चों, सेम इसी नंबर का हम नियरेस्ट 100, इसको हम राउंड ऑफ करते हैं, 23,482। तो 100 के लिए हमने 100 प्लेसेस तक के नंबर्स को ले लेना है। तो कितना आ गया? 482। 100 की बात आई है तो हम कहां तक लेंगे? 100 तक, 482। अब 482, तो 100 की बात आई है तो हम इसको राउंड ऑफ 100 में ही करेंगे। 482 किसके बीच में लाई करेगा? 400 एंड 500। तो 400 एंड 500। अब इसके बीच का एक क्या होता है? 450। अगर ये 450 से कम है तो 400 के नियर बाई, 450 से ज्यादा है तो 500। तो ये क्या है? 450 से ज्यादा है, तो इसका जो राउंड ऑफ होगा वो किस नंबर पे होगा? 500 पे, यानी कि इसका एस्टिमेशन क्या होगा? 500। तो ये लगभग कितना आ गया? 23,500। अगर हम इसको नियरेस्ट 100 क्या करते हैं? राउंड ऑफ, और ये कितना आएगा? 23,480 अप्रोक्सीमेटली। सेम एज बच्चों, नियरेस्ट 1000 हम राउंड ऑफ करते हैं। अगर 1000 की बात आई है तो हमने 1000 प्लेस का ही नंबर लेना है। देखिए,
वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000। तो हम यहां तक नहीं लेंगे। अगर 1000 की बात आई है तो पूरे 1000 को लेंगे। तो 1000 में क्या है ये 23,000। हम इसको ऐसे नहीं बोलेंगे कि 2 10,000 3,000, नहीं, हम इसको क्या बोलेंगे 23,000। तो इसको हम क्या लेंगे पूरा 23,000। ये क्या है 23,482। तो ये किसके बीच में लाई करेगा 23,000 एंड 24,000। अब इसके बीच का नंबर क्या होता है 23,500, इन दोनों के बिल्कुल बीच का नंबर। अगर ये इससे कम है तो इसके नियर बाई होगा और ज्यादा है तो अगले नंबर के। अब 482 वो क्या है 500 से कम है तो वो 23,000 के नियर बाई होगा। तो इसका एस्टिमेशन क्या आएगा बच्चों, इसका एस्टिमेशन आएगा 23,000। तो इस तरह से हम क्या करते हैं एस्टिमेशन निकालते हैं, अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालते हैं। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब हम चलते हैं इसकी एक्सरसाइज की ओर। तो देखिए एक्सरसाइज 1.3 वो कंप्लीटली एस्टिमेशन के ऊपर डिपेंड है हमारी। अब हमने जो पढ़ा है उसी से हमारी पूरी एक्सरसाइज सोल्व होगी। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ध्यान से पढ़ेंगे स्टेटमेंट को। एस्टिमेट ईच ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग जनरल रूल। जो हमारा जनरल रूल है यानी कि अभी जो हमने किया उसका यूज करते हुए हमने क्या निकालना है एस्टिमेट निकालना है हर नंबर्स का। तो पार्ट ए में गिवन है आपका 730 प्लस 998। तो इनको हमने क्या करना है इनका एडिशन करना है और वैल्यू किसमें एस्टिमेट में, यानी कि इनका एस्टिमेट लगाना है कि इन दोनों का जो सम है वो लगभग कितना होगा। तो देखिए बच्चों 730 किसके बीच में लाई करेगा 700 एंड 800। तो 700 एंड 800 किसके ज्यादा नियर बाई है ये 730 700 के। तो हम राउंड ऑफ किसको करेंगे 700 को। 998 900 और 1000 के बीच में लाई करेगा, नियर बाई किसके हैं 1000 के। तो इसका एस्टिमेशन आ गया 700, इसका आ गया 1000। तो हमने क्या करना है इन दोनों नंबर्स की ही कैलकुलेशन करनी है, यानी कि 700 प्लस 1000 तो इज इक्वल टू 1700 या फिर 1700 आ गया इसका एस्टिमेशन। तो इसके बाकी क्वेश्चन है बच्चों पार्ट बी सी एंड डी, इनको आप कर लोगे। जैसे 796 है किसके नियर बाई है 1000 के, माइनस का सिंबल है तो माइनस रहेगा। 314 किसके नियर बाई रहेगा 300 के, तो इनको हम आपस में माइनस कर देंगे। 700 हमारा सॉरी बच्चों ये 796 है वो 800 और 700 के बीच में लाई करता तो ये 800 के नियर बाई होगा। तो 800 में से 300 को माइनस कर देंगे 500 हमारा आंसर आ जाएगा। इन्होंने बोला है मेक 10 मोर सच एग्जाम्पल ऑफ एडिशन सब्ट्रैक्शन एंड एस्टिमेशन ऑफ देयर आउटकम। तो आपको 10 और एग्जाम्पल बताने हैं बच्चों किसके एडिशन के सब्ट्रैक्शन के। आप 5 भी दे सकते हो, 5 एडिशन के 5 सब्ट्रैक्शन के, कोई भी नंबर ले लीजिए आप, उनका एस्टिमेशन निकालना है आपने इसी तरह से। सेकंड है क्वेश्चन नंबर सेकंड, गिव अ रफ एस्टिमेट बाय राउंडिंग ऑफ टू नियरेस्ट 100 एंड ऑल्सो ए क्लोजर एस्टिमेट बाय राउंडिंग ऑफ नियरेस्ट टेंस। यानी कि हमने एस्टिमेट निकालना है राउंड ऑफ करके नियरेस्ट 100। अगर कोई क्लोजर ही एस्टिमेट है तो हम राउंड ऑफ टेंस करेंगे। तो इसको देखिए हम कैसे सोल्व करेंगे। देखिए सबसे पहले है पार्ट ए में 439 प्लस 334 प्लस 4307। तो इसके लिए हम क्या करेंगे सबसे पहले बच्चों हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे, यानी कि इसका हम क्या निकाल लेंगे सम निकाल लेंगे। तो देखिए कैसे करेंगे 7 प्लस 4 11 11 एंड 9 20 तो 0 2 कैरी 2 एंड 1 3 3 एंड 3 6 6 एंड 3 9। उसके बाद 3 और 3 कितना हो गया 6 6 एंड 4 10 0 1 कैरी 4 एंड 1 5 तो ये 5090। अब इसका एस्टिमेशन निकालना है तो एस्टिमेशन क्या होगा बच्चों ये 5000 टू 6000 लाई करता है तो किसके ज्यादा नियर बाई है ये 5000 के, तो इसका एस्टिमेशन कितना आ गया 5000। इसी तरह जैसे इसका डी पार्ट है 4,89,348 माइनस 48,365। पहले हम क्या करेंगे पहले हम इसकी कैलकुलेशन कर लेंगे, इसको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। तो माइनस करने के बाद ये आएगा 4,40,983। अब देखिए इसका हम एस्टिमेशन कैसे निकाल लेंगे।
तो इसका एस्टिमेशन हम बच्चों नियरेस्ट 100 हमने निकालना है या फिर नियरेस्ट 10। तो देखिए ये 4,40,000 तो हमारा सेम रहेगा, नियरेस्ट 100 तो 100 में क्या है हमारा 983, तो ये लगभग किसके इक्वल आएगा 4,40,900। तो इसी तरह इस क्वेश्चन को हमने नेक्स्ट देखे, इन्होंने क्या बोला है मेक 4 more such एग्जाम्पल्स। तो इसी तरह हमने 4 एग्जाम्पल और देने हैं, कोई भी नंबर ले लीजिए आप। तो उसी तरह आपने इनके 4 एग्जाम्पल और देने हैं जैसे हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में करने हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर थर्ड, एस्टिमेट द फॉलोइंग प्रोडक्ट यूजिंग जनरल रूल। जनरल रूल का यूज करते हुए यानी कि इसी तरह जैसे अभी हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में एडिशन किया था, हमने क्या करना है प्रोडक्ट निकालना है और उसके क्या है 4 एग्जाम्पल भी हमने देने हैं। तो देखिए बच्चों इसका पार्ट ए में क्या गिवन है 578, इसकी मल्टीप्लाई करनी है 161 के साथ। तो उसी तरह से पहले हम इनका एस्टिमेशन निकाल लेंगे। तो 578 का क्या रहेगा, ये 500 और 600 के बीच में लाई करेगा, तो किसके नियर बाई है ये 600 के, यानी कि इसका एस्टिमेशन आ गया 600। 161 का क्या रहेगा, ये 100 और 200 के बीच में लाई करता है, तो किसके ज्यादा नियर बाई है 100 के या 200 के, तो ये 200 के ज्यादा नियर बाई है। तो हमारा एस्टिमेशन हो गया 200, यानी कि इसका 600 और इसका 200। जब हम इनकी मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि 6 2 जा 12 और नंबर ऑफ जीरोस टोटल काउंट कर लेंगे 2 and 2 4, तो 4 जीरोस यानी कि 1,20,000 हमारा क्या आ गया एस्टिमेशन आ गया। तो इसी तरह बच्चों बाकी एग्जाम्पल को भी हम कर लेंगे, जैसे ये 5,281 किसके नियर बाई होगा 5,000 के। उसके बाद 3,491 ये किसके नियर बाई होगा 3,000 या 4,000 3,000। तो हम क्या करेंगे 5 3 जा 15 और नंबर ऑफ 0 6 3 and 3 6। तो इस तरह से हम इसको सोल्व कर लेंगे। उसके बाद है मेक 4 more such एग्जाम्पल्स, तो 4 एग्जाम्पल्स और देने हैं हमने इसके। तो बच्चों ये हम कर लेंगे। हमारा आज का होमवर्क रहेगा एक्सरसाइज 1.3 को कंप्लीट करना है। आई होप आपको समझ आ गया होगा अच्छे से। ओके, थैंक यू बच्चों।